देखिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 बिलियन का। ओके, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे कुछ। देखिए ज़रा, इसमें जो न्यूमेरिकल्स जैसे कंटेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपका मिलेगा नॉर्मलता मोलरता में संबंध, राउल्ट का नियम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड के लिए। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। ओके, इसके बाद आंकिक हो गए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है वो क्या होता है, सबसे पहला देख लेते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में जो संबंध होता है वो क्या लिखते हैं, नॉर्मलता बराबर इक्वल्स टू मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अपान तुल्यांकी द्रव्यमान। ओके, तुल्यांकी द्रव्यमान, राइट, याद रहेगा। जैसे नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, ये रिवाइज रखता है। और एसिडिक नेचर के लिए एंड अम्ल क्षार के लिए ये भी देख लो। अम्ल व क्षार के लिए, अम्ल व क्षार के लिए अलग कंडीशन होती है, तो उसके लिए जरा देख लो। आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर अम्लीयता या क्षारीयता। ये नोट के तौर पे याद रखिएगा, अम्लीयता या क्षारीयता याद रहेगा। जैसे अम्ल क्षार के लिए क्या होगा, आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर अम्लीयता या क्षारीयता। ओके, इसमें एक काम और कर सकते हो, और भी अगर कुछ बताना है तो ये भी बता सकते हो। यहाँ पे स्टार बना के लिखिएगा, अम्ल की नॉर्मलता, अम्ल की नॉर्मलता, अम्ल की नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे क्षारकता, मोलरता गुणे क्षारकता। ओके, सेकेंड क्षार की नॉर्मलता, अगर क्षार की बतानी हो तो क्या लिखोगे, क्षार की नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता, उल्टा होता है, इसे जरूर रिवाइज रखिएगा, है ना। मतलब ये भी रिवाइज आपको जल्दी ही रखना है। ओके, आगे मोलन्स में सेकेंड पार्ट इसका क्या था, इसमें एक और चीज बताई थी क्या, कि मोलरता जो मोलन्स में, ये फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट इसका अगर करें, सेकेंड पार्ट क्या है, मोलरता व मोलन्स। ओके, अगर मोलरता व मोलन्स की बात की जाए तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा देखिए इसमें क्या बताना था, चाई बराबर यम अपान यम प्लस 1000 बटे यम। ओके, जहाँ आपका यम जो है वो विलेन की मोलरता है और यम विलायक का अनुभार है, और ये फार्मूला आप रिवाइज रखिएगा। ओके, और चाय क्या है, मोल प्रभाज या मोलन्स है। ओके, आगे बढ़िए, आगे अगर बढ़े
आगे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या है। ओके, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए, या राउल्ट नियम की परिभाषा को दीजिए, सीमाएं बताइए, या वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, इसके राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र को बताइए। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चूँकि देख लीजिएगा खुद से कितने बार आया, 8, 9, 16, 22, 18, 12, 8 ओके आ ही रहा है लगातार, तो इसका मतलब आएगा ये भी, है ना। तो इसमें राउल्ट का नियम सबसे पहले बताएंगे, है ना। सबसे पहले राउल्ट का नियम, तो इसमें क्या है, इसमें इजी रहने वाला है सब। इस नियम के अनुसार आवासीय विलेय के, क्या बताया, इस नियम के अनुसार आवासीय विलेय के पदार्थों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इजी है, इजी है। क्या बताया, इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, किसके लिए, आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, राइट। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। गणितीय रूप में बोले तो वाष्प दाब ये है और बराबर किसके, मोल प्रभाज के। ये क्या है, ये मोल अंश है, यह मोल प्रभाज है, ओके। इसी को मोल प्रभाज बोलते हैं। P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। और जरा देख लीजिएगा इसमें क्या बताएंगे, P0 माइनस PS अपान P0 क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। कितना है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, चाहे जो है विलेय के मोल प्रभाज है, यानी विलेय के मोलों की संख्या है कैपिटल एन, विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, पहले तो आप इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, है ना। इसे लिख लीजिए या स्क्रीन क्रॉप कर लीजिए, जैसा करना चाहो, ओके। इसके बाद आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखिए सीमाएं में अगर बात की जाए तो सीमा में आता है, राउल्ट का नियम केवल आवासशील विद्युत अपघट्टों के तन विलोलन पर लागू होता है। मतलब राउल्ट का जो नियम लागू होता है ना, वो आवासशील विद्युत अपघट्टों पर लागू होता है, राइट। राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते। किससे, जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते, याद रखिएगा। क्या बताया, राउल्ट का नियम केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते या जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते। आगे, विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते आता उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विलयन में जो संगुणित होते हैं उन पर भी लागू नहीं होता है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपना न्यूमेरिकल, है ना। तो अब बात करते हैं आंकिक में, तो आंकिक आप लोग बहुत ज़्यादा सही से करेंगे, इसे याद रखिएगा, ओके। इसमें जो पहला क्वेश्चन अपना दिया गया, देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या दिया गया, बताया गया H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वेट। 94% वेट बाई वेट का मतलब है कि H2SO4 का जो वेट है वो 94 है, ओके, ग्राम, और वॉल्यूम होगा 100, ओके। अगर वॉल्यूम 100 होगा ml, याद रहेगा 100 ml में 94 ग्राम है। H2SO4 का अगर मोलिकुलर वेट निकाले तो m इक्वल्स टू 2 + 32 + 64,
कितना आ जाएगा 98, 8 करोगे 98 ग्राम, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें तो पहले हम ये लिख लेंगे। इसके बाद आता है घनत्व कितना दिया गया, डेंसिटी। घनत्व इक्वल्स टू दिया गया 1.84 ग्राम। अब जरा बात करते हैं, देखिए अब अगर करिएगा तो घनत्व बराबर क्या होता है, जरा मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास निकालना है तो क्या लिखोगे, घनत्व गुणे वॉल्यूम। घनत्व कितना है 1.84 और वॉल्यूम कितना है 100, कितना आया 184 ग्राम, ये हम आया। अब जरा एक और बात कर लेते हैं, अगर इतना आ गया तो अभी हमें H2SO4 का नेट निकालना है या नमूने में विलायक की मात्रा निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, नमूने में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो जरा देखिए टोटल तो आपका 184 ग्राम निकला, जिसमें H2SO4 94 ग्राम है। तो विलायक कितना है जरा देखिए, 184 माइनस 94 कितना आया, वही 90 ग्राम समथिंग, कितना आएगा 90 ग्राम। अगर 90 ग्राम को किलोग्राम में बदले तो इसका औसत कितना आएगा, 90/1000 किलोग्राम बराबर कितना 0.09 किलोग्राम, है ना। अब जरा एक और बात कर लेते हैं, विलेन की मूललता क्या होती है। मूललता बराबर होता है W/M, मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपान W किलोग्राम में, मतलब विलेन का भार वो भी किसमें, किलोग्राम में। चलिए W/M करते हैं। तो W कितना था आपका, चूंकि H2SO4 का निकालना है, W 94 निकला। मोलकुलर वेट जो निकला था वो कितना था 98 था। विलायक का द्रव्यमान कितना था 0.09। ओके, तो इसका मतलब है 94 बटे क्या करोगे 98 इंटू 0.09, इसे सॉल्व करिएगा, काटिएगा। काटने के बाद जो मूललता आएगी स्मॉल m, वो आपकी आएगी लगभग में 10.65, है ना। या मूललता बराबर ऐसे भी लिख सकते हो 10.65 और स्मॉल m। ओके, याद रहेगा। तो ये आपकी मूललता हो गई, मूललता। और ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन नीचे दिया गया। अब एक बार और इसे अगर समझें तो हमने इसमें कुछ किया नहीं, H2SO4 दिया तो इसका मोलिकुलर वेट ऊपर निकाल लिया या ओके। ये वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 94 ग्राम दिया गया, वो भी किसमें 100 ml में, है ना। इसका मतलब ये होता है हमेशा। तो क्या है W 94 ग्राम, V 100 ml और आपका घनत्व दिया गया 1.84। तो जब हमें इसकी मूललता निकालनी है तो पहले घनत्व से पहले हम क्या निकालने, इसका द्रव्यमान। तो m बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे वॉल्यूम। हमने क्या किया, ये हम निकाल लिया ना। अब जरा बताना, टोटल तो 194 ग्राम बना, 184 ग्राम बना, तो नमूने में जो विलायक होगा वो कितना होगा। देखो 94 ग्राम तो H2SO4 थी, तो 184 से 94 घटाया तो 90 ग्राम आया। ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदलते हैं तो बदल लिया। सूत्र आपका ये होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, है ना। तो बस मोलों की संख्या आप W/M से निकालते हैं, चूंकि N इक्वल्स टू होता है W/M, है ना। यहाँ से निकालते हो तो ये N आ जाएगा, यहाँ से विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रख लेंगे। बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन दूसरा है, ये वाला सेम है, बिल्कुल सेम है ना। इसमें भी सेम दिया गया, जरा देखना कैसे। 96% द्रव्यमान बाई आयतन, मतलब मास बाई वॉल्यूम है या वेट बाई वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो W दिया गया वो 96 ग्राम है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है, H2SO4 की कितनी, H2SO4 की ही बात कर रहा है, मतलब जो M आएगा इसका 98 ग्राम ही आएगा,
हाँ 16 चौके 64 32, तो हाँ अगर M98 ही आएगा और वॉल्यूम यहाँ से कितना आएगा, वॉल्यूम 100 ml हो जाएगा, हिट होगा। क्या निकालना है, मोलरता और नॉर्मलता। चलो करते हैं, है ना। अगर करने की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं होगा, इजी वे में करेंगे। इसमें क्या, द्रव्यमान अगर निकालने हैं यहाँ से, विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान, याद रखिए द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, क्योंकि घनत्व तो बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे द्रव्यमान, राइट, ये होगा। तो बराबर घनत्व गुणे आयतन, द्रव्यमान ना हो आयतन, क्या होगा, आयतन। तो आयतन घनत्व रख दिया 1.84, आयतन कितना है 100, कितना आ जाएगा 184। ओके 184 ग्राम आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, विलायक की मात्रा, मतलब विलयन में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा बराबर क्या होगा, 184 में हम लोग घटाएंगे 96 ग्राम, 184 में 96 घटाओगे 14 से 6 गया 8, और फिर यहाँ बचा 17, 17 से 9 गया फिर 8, ओके 88 ग्राम है। लेकिन विलायक की मात्रा हम लोग रखते हैं किलोग्राम में, तो 88 बटे क्या कर दो 1000, क्या आएगा 0.088 किलोग्राम। ओके चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, जो अपना फार्मूला होता है सिंपल वाला, क्या होता है, मोलरता बराबर, नहीं पहले इधर ही मोलरता कर लेते हैं, क्योंकि मोलरता ही नहीं, मोलरता निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलरता। देखो मोलरता ही निकलेगी, तो क्या निकालें, देख लो, राधे राधे बोलना और खाना खा लेना, विलेन की मोलरता बराबर W/M बटे विलायक का, या W इन किसमें, किलोग्राम में। चलो पटक दो, 96/98 इंटू W निकला 0.088। ओके इसे आप डिवाइड करिए, ये लगभग में आ गया 111, मतलब 11.13, तो मोलरता बराबर आएगा 11.13 M। ओके इसे सही से कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके लिख लीजिए, ऐसे ही करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके आगे बढ़िए जल्दी से खटाक। ओके क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा देखिए ध्यान से। बताया गया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, जो W दिया गया 15 ग्राम है, और है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। इसका मोलकुलर अगर वेट की बात करें, पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया यहाँ पे 36.5, नहीं पोटेशियम का सही से लिखिएगा, पोटेशियम का 39 होता है, ऐड करोगे 9 5 14 3 3 6 7 74.5,
तो n इक्वल्स टू W अपान m, W की तरह 15/74.5, इसे डिवाइड करिए। ओके, अभी कर लेंगे। अब जरा बात आती है मोलरता। आयतन कितना दिया गया, V 1 लीटर है। मोलरता बराबर n अपान B इन लीटर। ओके, तो n कितना है 15/74.5 गुणे 1/1। आयतन तो वही है, तो आयतन हो गया। चलिए इसे डिवाइड करेंगे, ये हटाइए, बिंदी बढ़ाइए, है ना, 0 पॉइंट लगा लीजिए एक बार और, है ना। यहाँ पे अगर पॉइंट लगा लें तो एक 0 बढ़ा लें और 1500 हो जाएगा। ये यार यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे अलग करके दिखा देते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे 150 में 745 का भाग करो, दशमलव लगाओ, फिर बिंदी बढ़ाओ, लगभग दूना जाएगा तो 0.2। तो मोलरता कितनी है 0.2 और कैपिटल M, याद रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे नहीं आया। या मोलरता बराबर 0.2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये भी याद रखना, है ना। तो यहाँ से अपना क्या रिवाइज रख सकते हैं कि 15 ग्राम दिया गया, तो 15 ग्राम जो गिवन होता है वो वेट होता है, W है। 1 लीटर ये वॉल्यूम है, बोला गया मोलरता निकालना है क्या, KCl। तो KCl का पहले m निकाल लिया, फिर n निकाल लिया। ये सूत्र से W अपान m से मोलरता क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो n अपान V इन लीटर वैल्यू रख दी, डिवाइड किया, आपका ये आया। ओके, यही आपका आंसर है। जल्दी से लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, ये भी इजी है, कुछ है नहीं। जरा सॉल्यूशन एंड देन गिवन, गिवन वाली चीज़ें पहले लिखा करिए। क्या है, W 5.85 ग्राम है, क्या सोडियम क्लोराइड NaCl। तो M इक्वल्स टू निकालो, Na का 23, Cl का 35.5। जब 8 करोगे तो ये कुछ आएगा 58 के समथिंग, हाँ 58.5। n निकाल लीजिए W अपान M से, या बाद में ही रख लेंगे। n आपका W अपान M होता है। V कितना है, जो V दिया गया वो 200 ml है। क्या है, ml को लीटर में बदलिए, 1000 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। खत्म 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 खत्म, 5 भी कितना है 1.5 लीटर। चलिए वैल्यू रखते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, n अपान V। चलो n की वैल्यू कितनी है, W अपान M बटे V कितना है वो भी रखेंगे, है ना। तो मोलरता बराबर M या W की वैल्यू, W 5.8, M की 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 1/5। आप क्या करिएगा, कुछ ना करिएगा, यहाँ से 5 का ऊपर मल्टीपल कर दीजिएगा। ज़रा देखिए ये क्या होगा, इस नंबर का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 5 का, तो क्या बनेगा, मोलरता बराबर, बड़ा अच्छा चीज़ बनेगा, 5.8 अपान 58.5 इंटू 5। ओके, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अप्रॉक्स में ले आएंगे, किस में ले आएंगे, अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स में ले आने के लिए क्या करेंगे, 58.5 है,
5 करिए भैया, देखते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार। 5.85 है, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। कितना है? 5.85 डब्बीट। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो कितनी रखेंगे? 5.85। कितनी? देखो 5.85, 5.85। ओके, ये पॉइंट हटाइए, अपन में 2 जीरो बढ़ाइए। ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 जीरो बढ़ाइए। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। कितना है? 0.5 मोलरता। जरा एक बार और देख लीजिए, मोल पर लीटर। क्या बताया? 5.85 था, पॉइंट से ये हटाया 100, इससे पॉइंट हटाया ऊपर 0, 0 से 0 खत्म। इस 0 का भाग 5 में कितना आ जाएगा? 0.5। ओके, कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे शॉर्ट आउट भी कर सकते हो। यहाँ से पहले ये लिख लीजिएगा, ये है ना, इसे लीजिए छोटा भी कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब सारा दिख रहा है, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया भारानुसार 20%। तो वेट जो दिया गया वो 20% है, मतलब 20 ग्राम है। वो भी किस में? v बराबर 100 ml में। परसेंटेज का यही रेशियो होता है। ओके, v आपका 100 ml ही रहने वाला। या टोटल निकालना होगा तो टोटल निकाल लेंगे अभी, है ना। v हमारी समझ से 100 ही रहेगा। आगे देखिए क्या बता दें। अगर विलायक का द्रव्यमान पूछे तो इसमें विलयन भार अनुसार है कौन? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? K2CO3, है ना। तो K2CO3 निकाल लेते हैं। पोटेशियम का कितना है? M बराबर 2 × 39 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 48। 8 करिए 78, 48 वाला 60, कितना आ गया? 138 ग्राम। ये एम आ गया, तो यहाँ से एन भी आ जाएगा डब्लू अपान एम करके। ओके, तो यहाँ से एक शार्ट आउट चीज़ हो रही है कि एन से हमारा डब्लू अपान एम डायरेक्टली आ रहा है। ओके, फिर इसके बाद में बात कर रहा है कि पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इतना और इतना दिया गया, भारानुसार ये भी दिया गया, है ना। लेकिन इसमें विलायक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इसमें अगर विलायक का द्रव्यमान देखें तो विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 जो दिया है ना टोटल, तो 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80 ग्राम आएगा, है ना। 80 अगर ग्राम आएगा तो 80 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लो। 1000 कितना आएगा? 0.08 किलोग्राम। ओके, अब बात आती है मोललता की। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, मतलब डब्लू अपान एम इंटू आयतन लीटर में v। चलो वैल्यू रख दो। डब्लू कितना है? डब्लू 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 दिया गया 20, अपान मास कितना निकला? 138। वॉल्यूम कितना है? नीचे 0.08। ओके, इतना ही है। इसे आप डिवाइड करिएगा। जब डिवाइड करोगे पूरा सही से करके तो आएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। और मोल प्रति किलोग्राम को बोलते हैं विलयन की मोललता।
क्या बोलते हैं, विलेन की मोलरता। आपका यही आंसर होगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा रफ्तार में करिएगा। ओके, जल्दी करिए थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगर नेक्स्ट देखा जाए, चलिए देखा जाए क्या बताया क्वेश्चन में। क्वेश्चन जीबी में दिया गया 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/2 मोल घोला है। कितने? 100 ग्राम विलायक में। सॉल्यूशन, 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में कितना घोला है? में घुले हुए विलेय का मोल या विलेय के मोलों की संख्या या मोल बराबर कितना है? 1/10। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम विलायक में घुले 1/10 और गुणे 100 हो जाएगा। और पता है आपको 1000 ग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है, या 1 किलोग्राम में। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम लिख दो, 1000 ग्राम लिख दो, या बराबर 1 किलोग्राम लिख दो में घुले मोलों की संख्या, में घुले किसकी? घुले मोलों की संख्या। तो क्या होगा? इसका गुणा हो जाएगा। जैसे ही गुणा होगा ऊपर 1000 बटे भी 1000 खत्म, कितना आएगा? 1। तो यहाँ से मोलरता जो आएगी वो कितनी आएगी? 1। मोलरता बराबर कितना आएगा आपका? मोलरता जो आएगा वो आएगा 1 मोल किसमें? पर किलोग्राम में। यही आपकी यूनिट रहेगी। ओके, तो इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, शॉर्ट आउट जल्दी से करिएगा, फिर आगे बात करें। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जल्दी लिखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं। क्या बताया इसमें? पहले तो शॉर्ट आउट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन, 40 ग्राम वेट है किसका? NaOH का। तो हम यम अगर निकालें तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 1 17 और 23 40 ग्राम। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। और ये वेट जो दिया गया ये भी आपको दिया गया 40 ग्राम, याद रहेगा। ये भी आपको 40 ग्राम ही दिया गया, ये देख लीजिए, है ना। तो यानी कोस्ट निकालोगे W/M निकलेगा। W/M मतलब 40/40 खत्म, 1 ग्राम। ओके, नॉर्मलता क्या होती है? V है 500 ml, ml को लीटर में बदलो तो 500/1000, खत्म से खत्म, खत्म से खत्म, 5 दूना 10, 1/2 लीटर। चलो बात कर लो मोलरता की। सबसे पहले बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है मोलरता की। तो मोलरता बराबर क्या होता है? N/V इन लीटर। चलो, N कितना है? 1/V कितना है? 1/2 खत्म, बराबर 2, है ना। तो मोलरता कितनी आ रही है आपकी यहाँ से? ओके ओके ओके, मोलरता बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 मोल और प्रति लीटर। चूंकि ऊपर क्या है? मोल है, नीचे क्या है? लीटर। तो वालों का जो इसकी यूनिट रहने वाली है वो मोल पर लीटर में ही रहने वाली है। तो ये रिवाइज रखिएगा। ओके, ये हो गया। जल्दी से इतना लिख लीजिएगा, फिर हम नॉर्मलता की बात कर लेते हैं। जल्दी करिए थोड़ा।
हो गया? ओके, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट मारिए। आगे बात करते हैं। आगे बात आती है नॉर्मलता की। ओके, तो नॉर्मलता के लिए ये तो आपका वैल्यू था मोलरता के लिए। किसके लिए किया था हमने? ये सब किया था मोलरता के लिए बात थी, है ना। इधर बात करेंगे नॉर्मलता की, बहुत ही वे में समझेंगे नॉर्मलता निकालते कैसे, है ना। तो जो NaOH है, NaOH है क्या आपका? NaOH जो है वो क्षार है ना। अगर क्षार है तो इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? अम्लीयता या क्षारीयता? तो क्षारीयता 1 होगी, या फिर ऐसे निकाल लो, NaOH के 40 ग्राम में, 40 ग्राम में क्या होगा? 40/40 ग्राम क्या होंगे? तुल्यांक होंगे। इसमें क्या होंगे? 40/40 ग्राम तुल्यांक। पता है क्यों? क्योंकि भार बटे अणुभार ही होता है ग्राम तुल्यांक। खत्म से खत्म क्या आ जाएगा? ग्राम तुल्यांक, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। ओके, अब बात आती है नॉर्मलता होती क्या है। V जो होता है 500 ml है, 500 ml को 1/2 लीटर लिखेंगे, आधा लीटर लिखेंगे। ओके, तो नॉर्मलता बराबर जो होता है वो क्या होता है? ग्राम तुल्यांक, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, किसमें? लीटर में। यही तो होता है, आयतन लीटर में। चलो, ग्राम तुल्यांक जो निकला वो कितना निकला? 1। आयतन भी निकला आधा। तो सेम नॉर्मलता कैपिटल M, है ना। तो नॉर्मलता बराबर क्या लिखोगे? ग्राम तुल्यांक 1 बटे आयतन कितना? 1/2। खत्म से खत्म ऊपर 2, तो 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ओके, तो N बराबर कितना आया? 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ये आप लिख लीजिएगा जल्दी से, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, करिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, जल्दी करिएगा लेकिन। ओके, आगे बढ़िए। चल चला चल 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 चल, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हमें लगा, बहुत सही। शरबत दे दिया, चीनी और शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के शीरे की मोलकता ज्ञात करना। ओके, कहने का है चीनी प्लस जल बराबर शीरा। ओके, तो जिसमें चीनी कितनी है? 34.2 प्लस जल बराबर शीरा कितना है? तो 214.2। चलिए, जल कितना आएगा? 214.2 माइनस 30, 34.2। चलिए सब्ट्रैक्ट करिएगा, 2 से 2 जीरो, 4 से 4 जीरो, 21 से 3 18, राइट। तो 180 ग्राम आ गया। वाटर कितना है? 180 ग्राम। अब जो 180 ग्राम है ना, आगे थोड़ी सी बात कर लो, थोड़ी सी। पहले हमें EM निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ चीनी का। तो चीनी का क्या होता है? C12H22। EM कितना आएगा? 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 16 × 11। चलिए, इसे जब 8 करोगे सब कुछ करके तो हम बराबर बराबर यहाँ 144 प्लस 22
प्लस 16 एक 11 छंगा 6 एक 6 80 11 एकन 11 16 11 एकन 11 और 6 17 176। चलिए 8 करते हैं 144 22 176 6 2 8 4 12 का 2 1 80 7 2 9 4 13 1 14 1 1 2 1 3 342। तो यहाँ कितना आ गया 342 ग्राम। ये किसका है चीनी का मोलिकुलर जो वेट था वो कितना था ये एम था, एम बराबर 34.2। तो डब्ल्यू बराबर कितना है 34.2। एन निकाल लीजिए, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू कितना है 34.2 बटे 342 भाग करोगे आगे 0.1 कितना आएगा 0.1। जब 0.1 आएगा अब यहीं से थोड़ा मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है मोललता। ओके, ये 18 ग्राम जो है ना 180 ग्राम अगर ग्राम में रहता है तो मोलरता बराबर क्या होता है मोलरता बराबर होता है एन अपान विलायक का जो भार हो वो किस में हो WA हो विलायक का वो भी किस में किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो 1000 ऊपर गुणा हो ये होता है। तो इसमें ग्राम में है तो मैंने ऊपर 1000 का गुणा कर लिया। इन कितना 0.1 इंटू 1000 बटे 180। चलिए डिवाइड करिए 0 से 0 गया यहाँ कितना आ जाएगा 10 में भाग 18 का करना है 10 में भाग 18 का जाएगा नहीं। चलिए इधर से आते हैं इधर से चलिए डिवाइड करते हैं। ऐसे करिए 10 में भाग 18 का दशमलव लगाओ बिंदी बढ़ाओ 18 पंचे 90 फिर दशमलव लगाओ फिर बिंदी बढ़ाओ है ना। तो पंचे तो कितना आएगा 0.55। तो मोललता कितनी आ गई मोललता आपकी आ गई 0.55 मोल पर किलोग्राम। ओके, तो 1 किलोग्राम में विलय मोलों की संख्या को ही मोललता कहता है। ये रिवाइज रखिएगा, इसे कर देना है छोटा और जल्दी से आप खटाक से लिख लीजिएगा। ओके, सब कुछ तो लगभग में पता है इसमें। हाँ नहीं सब कुछ दिख जाए, हाँ सब कुछ देखने लगा। ओके, क्वेश्चन भी आता है सब कुछ है और इतना कर दिया जल्दी से लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी करिए थोड़ा। ओके हो गया, अगर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल तरीके से देखेंगे और वो भी इधर साइड करके, इधर साइड यहाँ पे लग जाएगा अपना क्वेश्चन। पहले गिवन वाली चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे गिवन वाली यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, 20 ग्राम है, डब्लू है कौन NaOH, हम निकाल लो 23 16 1 कितना आ जाएगा 40। तो n बराबर क्या होता है W बटे M, W बटे M। W कितना है 20 बटे 40 कितना है 1 बटे 2 n। चलिए भागाग्नि करते हैं, 440 ग्राम है, कितना है 440 ग्राम। तो जो विलयक का भार है ना वो 440 ग्राम। चलिए बात करते हैं मोललता की। मोललता बराबर n अपान W इन किलोग्राम में होता है। तो n कितना है 1/2, ये कितना है 440 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में 1000 से भाग 0 से 0 और इसका सबसे ऊपर इसका इसमें। चलो करते हैं 100 बटे 44 गुना 88 जाएगा नहीं, 88 एक है ना 88 दशमलव लगाओ 88 से 12 बचेगा, भाग कर लेते हैं 100 88 से 88 एक 88 बचा 12 फिर दशमलव फिर बिंदी
फिर 88 एकड़ 88। चलिए फिर घटा लीजिए, 10 से 8 गया 2, यहाँ पे 11 से 8 गया 3, फिर दशमलव फिर बिंदी, 88 चौके जाएगा नहीं तो यहाँ जाएगा, 1.13 मोल पर किलोग्राम में आएगा। ये क्या है कि मोललता आएगी इसमें आ गया। ओके, और जो ये होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिए जल्दी से। ओके, जल्दी से लिखिएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखिए।